हेलो, नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम पढ़ेंगे विद्युत धारा, वोल्टेज, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता क्या होता है। आइए देखते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या होता है? किसी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन के फ्लो की दर को विद्युत धारा कहते हैं। I इक्वल टू क्यू अपान टी। ये एक विद्युत परिपथ है। इसके माध्यम से हम समझेंगे कि इस कंडक्टर, इस परिपथ में इलेक्ट्रॉन किस रेट से फ्लो हो रहा है, मतलब कितने समय में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जा रहे हैं, उसी को क्या कहते हैं हम? धारा, विद्युत धारा कहते हैं। इसका जो मात्रक होता है एम्पियर होता है। इसे ए से डिनोट करते हैं, एम्पियर को ए से। और इसे स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। एक चीज और दोस्तों, हमेशा यह ध्यान रखना कि किसी भी विद्युत परिपथ में जो विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा होती है वो उस परिपथ में इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की दिशा के विपरीत होता है। आइए इस परिपथ के माध्यम से समझेंगे। ये इसका निगेटिव टर्मिनल है, कोई बैटरी है, ये पॉजिटिव है। अब निगेटिव, ये निगेटिवली चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज है। अब इन दोनों के बीच हम जानते हैं कि अट्रैक्शन का फोर्स लगता है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा वो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूवमेंट करेगा। तो ये होगी इलेक्ट्रॉन के फ्लो की दिशा, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर, यानी निगेटिव से पॉजिटिव की ओर। ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो की दिशा है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन की दिशा। जबकि पॉजिटिव से निगेटिव की ओर क्या है? ये विद्युत धारा की दिशा, विद्युत धारा की दिशा। तो अब हमेशा याद रखना कि कोई भी विद्युत परिपथ हो उसमें जो विद्युत प्रवाह की दिशा होगी वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट होगा। आइए अब देखते हैं वोल्टेज क्या होता है। अब किसी भी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने के लिए किसी न किसी प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अपने आप तो फ्लो होगा नहीं, तो उसमें जितनी ऊर्जा की रिक्वायरमेंट है उसी को हम क्या कहते हैं? वोल्टेज कहते हैं। मतलब किसी परिपथ में या किसी कंडक्टर में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, मान लो ये ए है, ये बी है, ये कोई चालक है, ठीक है। अब इस चालक में ए बिंदु से बी बिंदु से ए बिंदु तक क्यू आवेश को लाने में जितने ऊर्जा की आवश्यकता होती है या जितना कार्य किया जाता है इसको यहां तक ए बिंदु तक लाने में, उसे हम क्या कहते हैं? वोल्टेज कहते हैं। V इक्वल टू डब्ल्यू अपान क्यू होता है। W क्या है? वर्क डन है, मतलब कितना कार्य किया गया है। Q क्या है? आवेश है। तो अब जैसे हम इस विद्युत परिपथ के माध्यम से समझते हैं कि इसमें यहां से जो चार्ज है उसको इस परिपथ के माध्यम से यहां तक लाने में जितने ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं? वोल्टेज कहते हैं। यही वोल्टेज है जो इलेक्ट्रॉन के आवेश पे फोर्स लगाता है, जिससे वो मोमेंट होगा और धारा फ्लो होती है। सॉरी, इसे हम V से प्रदर्शित करते हैं। हुआ इसका मात्रक
वोल्ट होता है। आइए हम समझते हैं प्रतिरोध क्या होता है। प्रतिरोध क्या होता है? किसी चालक का वह गुण जो उसमें फ्लो होने वाले इलेक्ट्रॉन का विरोध करता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। जैसे अभी इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे इस कंडक्टर में, इस कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी होगी कि उसे फ्लो होने से वो रोकेगा, और वो कितना रोकता है उसी को क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं, वह इसका मात्रक ओम होता है। यानी कि प्रतिरोध किसी कंडक्टर में या किसी विद्युत प्रतिरोध में कितना प्रतिरोध है उसको हम ओम में मेजर करते हैं। आइए अब देखते हैं कि प्रतिरोध के नियम, प्रतिरोध का कुछ नियम होता है। प्रतिरोध के नियम, इसमें हम ये समझेंगे प्रतिरोध किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। पहला नंबर, किसी चालक का प्रतिरोध जो है वो उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा नंबर, चालक का जो प्रतिरोध होता है वो उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब जैसे ये हम मान लेते हैं कोई चालक है जिसकी लंबाई L है, और ये जो एरिया है ये A है, इसे कहते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, या अंग्रेजी में कहते हैं इसे क्रॉस सेक्शन एरिया। आइए हम इस मार्कर के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर की जो ये तो लंबाई है यहां से यहां तक, लेकिन अगर इस मार्कर को हम ऐसे कर दें, अब आपके सामने कौन सा एरिया दिख रहा है? केवल ये, इसका डायमीटर कितना है, तो इसी वाले एरिया को हम क्या कहते हैं? क्रॉस सेक्शन एरिया कहते हैं। अब इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं, L/A। अब ये जो चिन्ह है इसको हटाने के लिए हमें कोई ना कोई कांस्टेंट रखना पड़ता है। रो इक्वल टू, यहां रो रख दिए अपने, और रो क्या है? रो है चालक का प्रतिरोधकता, या इसी को क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध। अब जैसा ये फार्मूले से हम यह देख रहे हैं कि यदि चालक की लंबाई जो L है, इस चालक की लंबाई अगर हम बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा। और यदि हम इस चालक की मोटाई यानी जो ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, अगर हम इसे बढ़ाते हैं तो क्या होगा? रेजिस्टेंस कम होगा। और अगर इस क्रॉस सेक्शन एरिया को हम घटाते हैं तो रेजिस्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है। और मतलब जो रेजिस्टेंस है वो लंबाई और उसकी चालक की लंबाई और चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के चेंज होने से चेंज होता है। और इन दोनों के साथ साथ टेम्परेचर भी बढ़ने या घटने से प्रतिरोध पर प्रभाव पड़ता है, और टेम्परेचर बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है। अब टेम्परेचर बढ़ने से प्रतिरोध कैसे बढ़ता है, एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे ये एक इलेक्ट्रिक पोल हो गया, एक यहां पे हो गया। आप देखेंगे कि सर्दियों में जो इसमें वायर ट्रांसमिट होते हैं,
इसमें जो इसको बोलते हैं सैग, जो नीचे की तरफ झुकाव होता है, सर्दियों में कम लेकिन गर्मियों में थोड़ा ज्यादा हो जाता है। तो गर्मियों में जब ज्यादा हो जाता है तो इसका मतलब क्या है, उसकी लेंथ बढ़ जाती है टेम्परेचर के ज्यादा होने के कारण। तो जब टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण इसकी लंबाई बढ़ गई तो प्रतिरोध इसका, अगर लंबाई बढ़ गई है तो प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। तो इसलिए क्या है कि टेम्परेचर के बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है। इस चीज को हमेशा याद रखना है। कंपटीशन एग्जाम में भी ऑप्शन में ये क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको हमेशा याद रखना है कि लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ेगा, और जो इसका अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल है इसे बढ़ाने से घटेगा और घटाने से बढ़ेगा। आइए आप समझते हैं कि प्रतिरोधकता क्या होता है। प्रतिरोधकता जैसे कहते हैं हम विशिष्ट प्रतिरोध। प्रतिरोधकता जो होता है ये किसी चालक की प्रॉपर्टी होती है, मतलब इसकी जो वैल्यू है वो फिक्स होती है, हर चालक का अलग अलग होता है। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं, वह इसका मात्रक वह इसका मात्रक ओम मीटर होता है। और जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि प्रतिरोध जो होता है वो लंबाई और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के परिवर्तन में उसमें परिवर्तन होने से प्रतिरोध तो चेंज होता था, लेकिन प्रतिरोधकता किसी चालक की लंबाई या अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के चेंज होने से प्रतिरोधकता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। और इस पे भी टेम्परेचर का प्रभाव पड़ता है, लेकिन लंबाई और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल के चेंज होने से प्रतिरोधकता चेंज नहीं होता है। इस चीज को आप हमेशा याद रखिएगा कि कंपटीशन में ये मतलब ऑप्शनल क्वेश्चन में आ जाता है कि प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि उसकी हम लंबाई, किसी चालक की लंबाई या क्रॉस सेक्शन एरिया को हम चेंज कर दें तो हमें लिखना है कि उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।